अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाज़िर हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ी-सी बात की थी क्योंकि हमने वॉवल्स की बात की थी। वॉवल्स क्यों यूज़ करने थे और आर्टिकल्स क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, आज हम वो बात करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ पिछली वीडियो आप लोगों ने बगौर देखी है, सुनी है और समझी है और अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिटेल में बात करेंगे कि हमने कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है और द कहाँ यूज़ होगा और और एन की यूजेज कब कहाँ और कैसे होगी। ये तो बहुत आसान है, मगर द के लिए हमने थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि द की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारी जगहों पर होती है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में और बच्चों को भी इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं होती। इसलिए मेरी अपनी कोशिश ये होगी कि मैं इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, इस बात को इतने अच्छे तरीके से आप लोग तक पहुँचाऊँ कि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर और आर्टिकल्स कब कहाँ कैसे यूज़ करने हैं, आ कब यूज़ करना है, एन कब यूज़ करना है और द कब यूज़ करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब आ जाइए स्क्रीन पे। ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि 5 वॉवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स के साथ हमने एन यूज़ करना है और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमने अ यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, यूनिवर्सिटी, चेयर, यूनिटी, डॉग, अम्ब्रेला, इग्लू। बुक के साथ आ गया अ बुक, एन यूनिवर्सिटी, अ चेयर, एन यूनिटी, अ डॉग, एन अम्ब्रेला, एन इग्लू। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है ये सही है? ये सही नहीं है। इसलिए मैं शुरू से आप लोगों को फोर्स करती रही हूँ कि आर्टिकल की फोनिक्स पे ध्यान दीजिए। फोनिक्स 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 इसीलिए कहती रही। क्यों? क्योंकि यहाँ सारा कमाल है फोनिक्स का। देखिए, यूनिवर्सिटी, यूजेज, यूनिटी, यूनिक, यूरोपियन। अगर यहाँ पर एन यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ के साउंड आना है और आ ही इसका सही आंसर है। वजह क्या है? ये अल्फ़ाबेट तो वॉवल का है लेकिन इसका साउंड वॉवल्स वाला नहीं है। याद कीजिए वॉवल्स के साउंड्स क्या थे? अ, ए, ई, ओ, उ। ये वॉवल्स के साउंड्स थे, जबकि इसका साउंड वॉवल्स वाला नहीं है। ये यू से रिप्रेजेंट हो रहा है और यू अल्फ़ाबेट तो है लेकिन फोनिक्स में यू का साउंड इन अल्फ़ाबेटिक वर्ड से नहीं है। वाई से यू का साउंड आता है। इस वजह से हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, यू अ लगाएंगे। जब यू का साउंड आ रहा होगा तो हम अ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, वन मोर थिंग, ए और एन वन होने को या सिंगुलैरिटी होने को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय, इट्स एन ऑरेंज। ये एक लड़का है या ये एक ऑरेंज है। अब आ जाते हैं द के पास। द कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? द को सबसे पहले हमने यूज़ करना है किसी स्पेशल और स्पेसिफिक थिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट सम ऑरेंजेस एंड द ऑरेंज वॉज सो डिलीशियस। यहाँ पर गौर कीजिए, पहले मैंने क्या कहा कि मैंने ऑरेंजेस ख़रीदे। ठीक है, वो ऑरेंजेस अभी तक के कॉमन नाउन थे, अभी तक के उनको हमने स्पेशल नहीं किया था, बट उन ऑरेंजेस ने डिलीशियस होके अपने अंदर एक स्पेशल, एक यूनिकनेस, एक स्पेसिफिकेशन पैदा कर दी, जिसकी वजह से अब हम ऑरेंजेस के साथ द लगा रहे हैं। द ऑरेंजेस वॉज सो डिलीशियस। अब यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, तो द और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? किसी भी एब्रीविएशन के साथ, जैसे USA और UAE और UK। इसी तरह होली बुक्स, द कुरान मजीद और द बाइबल और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जितनी भी होली बुक्स हैं, जितने भी मज़ाहिब के, उनके साथ भी हम द पहले लगाते हैं। इसके साथ साथ रिवर्स के नेम्स हों या न्यूज़पेपर्स हों या कोई क्लास और ग्रुप हो, हम इसके साथ भी द का इस्तेमाल करेंगे। क्लास का क्या मतलब हो गया? जैसे स्पीशीज़ हो गई कोई, या फिर जो वो ग्रुप ऑफ पीपल हो गए। लाइक स्पीशीज़ का क्या मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं या मैमल्स हैं, द मैमल्स होता है या द रेप्टाइल्स होता है। इस तरह के कोई क्लास है या ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ थिंग्स है। लाइक फ्लावर बकेट है तो द फ्लावर बकेट होता है। या इसी तरह से जो है ना, जो भी चीज़ ग्रुप में हो,
ग्रुप में या किसी क्लास में क्लासिफाइड किया होगा किसी भी चीज़ को, तो हम उसके साथ द ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, तो अब द कहाँ इस्तेमाल नहीं होगा? कंट्रीज़ का नाम हो, सिटीज़ का नाम हो, स्ट्रीट्स हो या कोई और चीज़ हो इसी तरह से रिलेटेड, वहाँ पर हम द नहीं इस्तेमाल करते। ये कॉमन प्रैक्टिस है। इसी तरीके से लैंग्वेजेस के साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। आपने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा, ही नोज़ हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, ही नोज़ हाउ टू स्पीक द चाइनीज़, ही कैन स्पीक द चाइनीज़ इन्फ्लुएंसी। इस तरह से लैंग्वेजेस के साथ भी हम द का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कि मेरी सारी बातें, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एंड द कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, कब इस्तेमाल होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय।